वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइटर्स एकेडमी अगेन। आज हम ग्रामर इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में हमने पहले टेंसेस से स्टार्ट किया था। हमने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया था। आज हम उसका थर्ड पार्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट उसको स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? आपको याद होगा कि हमने हर क्लास में हमने जो टेंसेस पढ़े हैं उनके बारे में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि पहले हम आइडेंटिटी देखते हैं, देन हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, हमें किस तरीके की सेंटेंसेस बनानी है, कैसी बात करनी है। लेट्स सपोज वी हैव एन एग्जांपल विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है सेंटेंसेस के एंड में हम देखते हैं, ठीक है। एंड हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो रहा, रही, रहे ये हम देखते हैं। जैसे कि आप खाते हो, आप पीते हो, आप सोते हो, आप चलते हो, आप नाचते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है। आप खा रहे हो, आप नाच रहे हो, आप बात कर रहे हो, आप पी रहे हो, दूध पी रहे हो या जूस पी रहे हो या फल खा रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आप सो रहे हो, आप खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, व्हाटएवर, ठीक है। सो ये सारे सेंटेंसेस क्या हो गए? कॉन्टिन्यूटी में हो गए। अब हम जो बात करेंगे सेंटेंसेस की, उसमें जो सेंस आएगी वो आएगी चुका, जो हो चुका है प्रेजेंट में, अभी जस्ट हुए। जैसे कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्या पढ़ा चुका हूँ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा चुका हूँ ना। आप पढ़ चुके हो मुझसे, आप खाना खा चुके हो, आप पूजा कर चुके हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आइडेंटिटी से स्टार्ट करते हैं। फिर अगेन आइडेंटिटी, when in the last of Hindi sentences we find क्या क्या मिलना चाहिए हमें? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है या ये है, एक्सेट्रा। देन we recognize these sentences as present perfect tense। सो स्टूडेंट्स कहते हैं कि व्हेन इन द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंसेस, हम हिंदी सेंटेंसेस को इसलिए कर सकते हैं स्टूडेंट, देखिए कि वी ऑल नो दैट देयर आर सो मेनी पीपल इन न्यू दिल्ली एंड अदर स्टेट्स, ओके। सो नॉट एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद इंग्लिश। हर एक इंसान इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल नहीं है। आपको आती होगी फॉर श्योर, बट कोई दूसरा इंसान होगा वो नहीं समझ पा रहा होगा। तो लैंग्वेज बैरियर हर जगह होता है। सो उसको भी वो चीज़ समझ आए, जिसको इंग्लिश आती है उसको तो समझ आएगा ही आएगा। तो हर एक इंसान समझ पाए, तो दैट्स व्हाई आई टीच इन बोथ लैंग्वेजेस, इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से बेटर समझ पाएंगे। सो व्हेन इन द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंसेस वी फाइंड चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये सब चीज़ें अगर हमें मिले तो हम उन सेंटेंसेस को किसकी तरह रिकॉग्नाइज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। स्टूडेंट्स, आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। आप किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, आप छोटे बच्चे हो सकते हैं, आप एक मिडिल एज स्टूडेंट हो सकते हो, आप थोड़े से बड़े टीनेजर हो सकते हो, और आप कॉलेज गोअर हो सकते हो, ऑफिस गोअर हो सकते हो, आप कोई भी उम्र के हो सकते हो। बाकी
हिंदी में लिखने का रीज़न ये है बिकॉज देखिए सबसे इजी मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ, जब तक आपके थॉट प्रोसेस काम नहीं करेंगे आप एक लैंग्वेज नहीं सीख सकते। मैंने अपने पास्ट ईयर के एक्सपीरियंसेस देखे हैं कि कई सारी इंग्लिश क्लासेस के कई बच्चे आते थे, इन लिंगुआ गए हैं, कई जगह गए हैं, बट वहाँ पर ठीक है उनको बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी ग्रामर पढ़ाते हैं, स्पीकिंग कराते हैं, सारी चीज़ें कराते हैं, बट कई चीज़ों को कवर अप नहीं हो पाती। कई बच्चे होते हैं जो अपने थोड़ा सा शाई फील करते हैं कि यार हमने ये बैच में ये बोल दिया, सो सामने वाला क्या समझेगा मेरे बारे में, मैं इतना बड़ा हो गया, मेरे को ये चीज़ की नॉलेज नहीं है। उसी शाई फील करने की वजह से वो अपनी कई सारी चीज़ों को पीछे कर देते हैं, वो सीख नहीं पाते। कई बच्चे ऐसे भी होंगे आपके जैसे आप में से कि वो ये सोचते हैं कि अगर मैं हिंदी में बोल दूंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, बाकी बच्चे तो इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो कई सारी चीज़ों को देखकर मैंने ये चीज़ सोचा कि हम हिंदी इंग्लिश दोनों को कवर अप करते हैं, और सेंटेंसेस को हम देखेंगे कि हम अपने माइंड में ही ऐसे सेंटेंसेस बनाने शुरू कर दें जिसको हम फिर डायरेक्टली अगर हम आगे जाकर इंग्लिश में बोले तो वो बेटर हो। सो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें थोड़ी सी हेल्पफुल होती है आगे के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम हिंदी में अगर जितना अपना थॉट प्रोसेस जितना अच्छे से चला पाएंगे फिर उतनी ही अच्छी हम अपनी इंग्लिश बना पाएंगे, बिकॉज रूल्स के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम। ठीक है, सो हमने एंड में ये देखना है कि चुका है, चुकी है, या है, ये है, इस तरीके की सेंस आनी चाहिए लास्ट में, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। ओके, अब हम जरा इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स कवर अप कर लेते, क्या चीज़ करनी है हमने, कैसे करनी है। तो पॉइंट नंबर 1 आ जाता है हमारा, वी यूज हैज, क्या हैज विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, we use have with plural subjects। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज हमने ध्यान रखनी है कि हमने हैज का सब यूज कहाँ करना है और हैव का क्या करना है। आपको पता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? नहीं पता तो फिर से बता देता हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं आपके ही, शी, इट, दिस, दैट और एनी सिंगल वे, लाइक आरव, ये होते हैं आई, वी, यू, दे, these, those और plural names like अंकित एंड आरव। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं हर बार ये चीज इसलिए बताता हूँ, कोई स्टूडेंट न्यू हमारे साथ जुड़ेगा तो उसको ये पता होना चाहिए। क्या पता आप लोग पीछे की बैक में जो प्लेलिस्ट हैं वो चेक ना करें, तो कोई भी आप प्लेलिस्ट को हिट करें तो आपको कम से कम एटलीस्ट पता चले। बट मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड आप लोगों की थोड़ी सी मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े, तो ताकि मैं थोड़ा सा आगे अपने चैनल को ग्रो कर पाऊँ और आपको अच्छे से अच्छे मैं हर चीज़ों के लिए सुपरवाइज कर पाऊँ, अच्छे से अच्छे अपने टीचिंग मेथड के साथ आपके सामने आ सकूँ। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको पता चल चुका है, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स आ गए, आपके साथ हैज हैव बता दिया आपने। अब मैं इसका आपके लिए एक रूल लिखता हूँ पहले, और फिर हम बात करेंगे आगे उनकी। तो रूल इसका क्या होता है, बहुत सिंपल सा रूल है, कहते हैं सब्जेक्ट
प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कौन सी होती है बताता हूँ, प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट। जैसे कि मैंने लिखा आपके लिए, अब मैंने लिखा एक वर्ब लिखा क्लाइंब। क्लाइंब की सेकेंड फॉर्म होती है क्लाइंब्ड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? वो भी क्लाइंब। ठीक है। अब एक और मैं बता दूं, इसकी कुछ डिफरेंट होगी। ठीक है, जैसे कि गो। ठीक है स्टूडेंट, गो होता है, गो की क्या सेकेंड फॉर्म होती है? वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद एक और मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आप ये वर्ड ले लीजिए कम। इसकी सेकंड फॉर्म होती है केम, थर्ड फॉर्म होती है कम। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम, रन, रैन, रन। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, स्टडी, तो स्टडीड, स्टडीड। ठीक है स्टूडेंट्स, और देख लेते हैं, जैसे कि मैं कहता हूं बिकम, बिकेम, बिकम। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी फॉर्म्स होती है, तो हमने ये वाला पार्ट हमने यूज करना है, थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये फर्स्ट होती है, ये सेकंड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमने ये वाला पार्ट फॉर्म यूज करना है। ठीक है, कोई भी वर्ब होगा उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म ने यूज करनी है। सो स्टूडेंट्स, आगे मैं चलता हूँ आपके साथ। अब आप इसको स्नैपशॉट लेकर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपके साथ आगे चलता हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स, एग्जांपल 1, तुम बाजार से घर आ चुकी हो। क्या लगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे चुके हो आ गया। अब देखो, सेंटेंस जैसे है उसी तरीके से हम बात करेंगे। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बात करें तो उसमें जो फॉर्मेट चल रहा है उसी के अकॉर्डिंगली सेंटेंस बनेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली हम ट्रांसलेट करेंगे। अंडरस्टैंड? सेकंड, मैं आज आया हूं। मैं आज मुंबई से आया हूं या आ चुका हूं, एक ही बात होती है। या तो आया हूं बोलो या आ चुके हूं बोलो, एक ही चीज है। इसलिए मैंने बोला है या तो या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, सेंस एक ही होती है। ठीक है, क्योंकि कई बार हम हिंदी में बोलते हैं ना, अगर सपोज आपने किसी भी स्टूडेंट ने कोई सेंटेंस बनाया कि मैं आ चुका हूँ, कोई स्टूडेंट अपनी अगर लैंग्वेज बोल रहा है अपनी एरिया की, या फिर उसके कहीं पर भी कुछ बोला जाता है उसमें चुका नहीं बोला जाता है, वो ज़्यादातर बोलते हैं आया हूँ, आ गया हूँ। ठीक है, ऐसा बोलता है वो, तो बोलेगा सर मैं तो ये सेंस में बना ही नहीं पा रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने आपको ये या वाली सेंस भी दी है, दोनों सेंस सेम है, चुका वाली ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम
विद्यालय पहुंच चुके हैं, या फिर आ गए हैं। फिर दोबारा अगर बोले यह की जगह तो आ गए हैं, ठीक है। वह अपनी परीक्षा पास कर चुका है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, शीतल खाना बना लिया, तो या है आगे। नेक्स्ट सेंटेंस, वह मिलने यहाँ आया है या आ चुका है, बोलिए तो, ठीक है स्टूडेंट्स। राघव ने मैच जीत लिया है। नेक्स्ट, रवि गाड़ी खरीद चुका है। रवि की जगह कोई और नाम लेते हैं, राहुल गाड़ी खरीद चुका है। नहीं, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। नेक्स्ट, आप मुझसे मिल चुके हो। देन हम यहाँ पहले रह चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वह यहाँ चुका है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम सेंटेंसेस की तरफ देखें तो पहला सेंटेंस बनता है तुम बाजार से घर आ चुके हो, तो चुके हो की सेंस आई है। मैं आज बम्बई से आया हूँ, यहाँ पे यार सेंस लग गई है। हम विद्यालय पहुँच चुके हैं, वह अपनी परीक्षा पास कर चुका है। शीतल ने खाना बना लिया है, वह तुमसे मिलने यहाँ आया है। राघव ने मैच जीत लिया है। राहुल गाड़ी खरीद चुका है। हम क्रिकेट खेल चुके हैं। आप मुझसे मिल चुके हो। हम यहाँ पहले रह चुके हैं। वह यहाँ नाच चुका है। सो स्टूडेंट्स, अब इसके ट्रांसलेशन देखते हैं हमने कैसे ट्रांसलेट करना है। हमें कुछ नहीं करना, सिंपल हमें जो फॉर्मूला है, रूल है, इसको फॉलो करना है। तो बात करते हैं पहले सेंटेंस की। तो पहले सेंटेंस के लिए अगर हम बात करें तो तुम बाजार जा चुके हो, तो सब्जेक्ट में हमारा तुम है। सिंगुलर है या प्लूरल है? पहले तो तुम के लिए इंग्लिश आती है यू। ये बच्चों सिंगुलर है या प्लूरल है? ये प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम हैज यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर मेंशन है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो यू हमारा प्लूरल है, तो यू के साथ तो हम आंख बंद करके लगा देंगे हैव।
ठीक है, हमारा इतना काम हो गया। अब हमने ये दो काम करने हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाने हैं। अब इधर वर्ब क्या है, कहते हैं बाजार से घर आ चुका है, तो आने की इंग्लिश क्या होती है, कम। जाने की इंग्लिश होती है गो। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सॉरी कम की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कम फर्स्ट फॉर्म है, केम सेकंड फॉर्म है, कम केम कम ही थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, सो तुम बाजार से घर आ चुके हो, सो यू हैव कम। कहां आ चुके हो, घर आ चुके हो। यू हैव कम होम, कहां से, बाजार से। यू हैव कम होम, कहां से, तो मार्केट, तो फ्रॉम, यू हैव कम होम फ्रॉम द मार्केट। सिंपल, इजी। आप मार्केट से घर आ चुके हो, यही फर्स्ट फॉर्म है इसकी कम, सेकंड फॉर्म सिर्फ इसकी केम होती है, और थर्ड फॉर्म आपकी क्या होती है, कम होती है। आगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस कहता है मैं आज बंबई से आया हूं। कौन आया हूं, मैं। सेंटेंस मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। सब्जेक्ट आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आई। मैं आज बंबई से आया हूं। आज, तो पहली बात तो ये देखो, ये सिंगुलर है प्लूरल है, कहां पर आ रहा है, प्लूरल में काउंट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर क्या लगेगा, हैज या हैव। आई अगर हैज बोलेगी तो गलत हो गया, आई अगर हैव लगेगा। आई हैव, आया हूं, आने की अगेन इंग्लिश क्या होती है, आने की इंग्लिश होती है कम। थर्ड फॉर्म भी कम ही होगी, कम केम कम होती है। केम सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म इज आल्सो कम। आई हैव कम, कहां से, फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से आया हूं आज। आई हैव कम फ्रॉम मुंबई, तब आज। आई हैव कम फ्रॉम मुंबई टुडे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस कहता है टुडे, हम स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं स्टूडेंट, टुडे आई हैव कम फ्रॉम मुंबई, कोई गलती नहीं है। ठीक है, बट बीच में नहीं ऐड ऑन कर सकते। जैसे आई हैव कम टुडे फ्रॉम मुंबई, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, पहले एक चीज कवर कर लेते हैं, आज आए हैं। ठीक है, तो मैं आया हूं आज मुंबई से। ठीक है, हम विद्यालय पहुंच चुके हैं, हम की इंग्लिश होती है स्टूडेंट्स वी। आगे प्लूरल है तो हैव आएगा। हम विद्यालय पहुंच चुके, पहुंचने को कहते हैं रीच, इंग्लिश की होती है रीच। रीच फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होगी रीच्ड, थर्ड फॉर्म इज आल्सो रीच्ड। वी हैव रीच्ड, कहां, विद्यालय पहुंच चुके, वी हैव रीच्ड टू स्कूल। हम विद्यालय पहुंच चुके हैं, वी हैव रीच्ड टू स्कूल। सबसे पहला काम आपने करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चेक करना है सिंगुलर है प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो आपने लगाना है हैज, अगर प्लूरल है तो आपने लगाना है हैव। तो आपका इतना काम हो जाएगा। रह गया आपका वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट, लास्ट में आप उसका काम कर लीजिए। वर्ब थर्ड फॉर्म में मोस्टली जितने भी वर्ब है आप देखेंगे तो उसके पीछे ईडी लगेगा ही लगेगा। कुछ है जो अलग हो जैसे बाय, बॉट, बॉट, उसमें ईडी नहीं लगा। अब एक वर्ब है आस्क, उसकी सेकंड फॉर्म होती है आस्क्ड, थर्ड फॉर्म इज आल्सो आस्क्ड। ठीक है, वर्ब्स के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, आप उसमें से थोड़ा सा वर्ब आप देख लेना। ठीक है, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये चीज है। सो यहां पर रीच्ड हो गया टू स्कूल, वह अपनी परीक्षा पास कर चुका है। वह, अब सिंगुलर हमारा चुका है, अगर चुकी होता तो एक लड़की होती है, लेकिन चुका है तो एक लड़का है, तो वह आ गया ही। अब ही सिमिलर है तो मैं हैव नहीं लगाऊंगा, हैज लगाऊंगा। ही हैज क्या कर चुका है, पास कर चुका है। पास करने को क्या कहते हैं, पास लिखते हैं। तो ही हैज पास, पास होती है फर्स्ट फॉर्म, पास्ड, पास्ड तो थर्ड फॉर्म होती है ही हैज पास्ड। या क्लियर्ड, पास करना क्लियर करना एक ही बात होती है। आप क्लियर्ड भी कर सकते हो, आप पास भी कर सकते हो, दोनों लिख देता हूं। ही हैज पास्ड या फिर क्लियर्ड क्या, अपनी परीक्षा। ही हैज पास या फिर क्लियर, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। ही है तो हिज आएगा। ठीक है, अपनी बता रहे ना वो, ही हैज पास हिज परीक्षा, एग्जामिनेशन, या फिर एग्जाम्स रख लो या एग्जामिनेशन कर लो। ठीक है, दोनों में कुछ भी आप कर सकते हो।
पास भी लगा सकते हो, क्लियर भी लगा सकते हो, एक ही बात है। एग्जाम्स भी बोल सकते हो, एग्जामिनेशन भी बोल सकते हो, कुछ भी, ठीक है, जैसा आपको ठीक है। शीतल ने खाना बना लिया है, तो शीतल अगेन एक सिंगुलर है, क्या कर रही है, खाना बना लिया है, तो शीतल के साथ लगेगा हैज या हैव, ठीक है, हैज लगेगा, सिंगुलर है। खाना बनाने को कहते हैं कुक, तो कुक्ड, शीतल हैज कुक्ड। खाली कुक्ड भी हो सकता है और कुक्ड फूड भी हो सकता है। कई ऐसे बच्चे होंगे वो ये सोच रहे होंगे ना कि कुक्ड फूड होता है, कुक फूड, कुक का मतलब ही खाना बनाना होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दोनों सेंस ठीक है, कुक फूड, कुक, बट कुक्ड इज मच बेटर देन दिस, बिकॉज थोड़ा सा आपको थोड़ा अपग्रेड करना होगा अपने इंग्लिश को, ओके। वह तुमसे मिलने यहाँ आया है, वह आया है तो लड़का ही होगा, बट ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे या की बात आ रही है, तो ही सिंगुलर तो हैज, आने की होती है कम, सेकेंड फॉर्म इज केम, थर्ड फॉर्म इज कम, ही हैज कम, आया है ना, तो ही हैज कम कहाँ, यहाँ, ही हैज कम हियर, किस क्या करने आया, ही हैज, वह तुमसे मिलने आया, ही हैज कम हियर, मिलने को कहते हैं टू मीट यू, तुमसे मिलने आया है ना, वह तुमसे ये यहां मिलने आया है, तो ही हैज कम हियर टू मीट यू, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, राघव ने मैच जीत लिया, राघव ने जीत लिया मैच, तो राघव एक नाम है लड़के का, हैज, देखो जीतने को कहते हैं विन, ठीक है, सेकेंड फॉर्म इज वॉन, वॉन को वॉन नहीं बोलते, वन बोलते हैं, ठीक है, वन, WN वन, कई बच्चे बोलते हैं वॉन, इट इज नॉट वॉन, इट इज वन, ठीक है, विन, वन, वन, विन, वन, वन, ठीक है, दोनों से। तो राघव हैज वन, राघव ने मैच जीत लिया है, राघव हैज वॉन द मैच। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, थोड़ी सी इसकी वर्ब की फॉर्म्स हैं जो आपको वर्ब थ्री फॉर्म देखनी होगी, उसके लिए मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा, मोस्टली आपके सारे वर्ब्स क्लियर हो जाएंगे विद उनकी हिंदी मीनिंग्स के साथ, ठीक है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी और उसका मीनिंग मिल जाएगा, हिंदी मीनिंग, और आपको उसके साथ उसकी फॉर्म्स भी मिल जाएगी सेकेंड एंड थर्ड। राहुल गाड़ी खरीद चुका है, राहुल क्या कर चुका है, राहुल गाड़ी खरीद चुका है, तो राहुल हैज परचेज होता है फर्स्ट फॉर्म, परचेज होती है सेकंड फॉर्म, या बॉट, बाय बॉट वॉट होती है, बाय फर्स्ट फॉर्म, बॉट, ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बॉट, कुछ भी लिखा सकते हो, बॉट, राहुल गाड़ी खरीद चुका है, आ कार, ठीक है स्टूडेंट्स, राहुल हैज बॉट आ कार या परचेज आ कार। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है हम क्रिकेट खेल चुके हैं, सो हम प्लूरल है, वी हैव आएगा, खेलने को कहते हैं प्ले, तो इसकी इंग्लिश होगी प्लेड, थर्ड फॉर्म, प्ले होती है फर्स्ट फॉर्म, प्लेड सेकंड, प्लेड थर्ड, वी हैव प्लेड, क्या क्या खेल चुके हैं, क्रिकेट खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, आप मुझसे मिल चुके हो, आप मुझसे मिल चुके हो, ठीक है, आप, सो आपकी इंग्लिश होती है यू, यू, यू के साथ लगेगा हैव। अब मीट होता है, मीट फर्स्ट फॉर्म, मेट, मेट, यू हैव मेट मी, यू हैव मेट मी। आप, हम कहते हैं ना आप मुझसे पहले मिल चुके हो, पहले मिल चुकी हो तो यू हैव मेट मी बिफोर, है ना, या हम पूछते थे हैव यू मेट मी, क्या आप मुझसे मिले हो, ठीक है, या अगर आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे जैसे यू हैव मेट मी आप सोच रहे हो, तो यू हैव मेट विद मी भी बोल सकते हो आप, ठीक है, मुझसे, मेरे साथ, मेरे साथ, है ना,
तो met with me भी बोल सकते हो, वो भी ठीक है, दोनों सेंस ठीक है। हम यहाँ पहले रह चुके हैं, सो हम की होती है वी हैव, लिव होती है फर्स्ट फॉर्म, लिव्ड हो जाएगा सेकंड और लिव्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। वी हैव लिव्ड कहाँ, यहाँ हम यहाँ पहले रह चुके हैं, वी हैव लिव्ड हियर बिफोर, हम यहाँ पहले रह चुके हैं, वी हैव लिव्ड हियर बिफोर। वह यहाँ नाच चुका है, सो यहाँ नाच चुका है तो एक लड़का है, सिंगुलर है, तो ही हैज। डांस होती है फर्स्ट फॉर्म, डांस होती है सेकंड और डांस ही होती है थर्ड। ही हैज डांस्ड हियर, वह यहाँ नाच चुका है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये दीज आर एफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका, इन्हीं सेंटेंसेस के हम नेगेटिव पार्ट करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आपको एक बार दोबारा से मैं समझा सकता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। तुम बाजार जा चुके हो, यू हैव, तुम बाजार से घर आ चुके हो, आई एम सॉरी, यू हैव कम हियर, कम, सॉरी आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। तुम बाजार से घर आ चुके हो, यू हैव कम होम फ्रॉम द मार्केट। मैं आज बंबई से आया हूँ, आई हैव कम फ्रॉम मुंबई टुडे। हम विद्यालय पहुंच चुके हैं, वी हैव रीच टू स्कूल। वह अपनी परीक्षा पास कर चुका है, ही हैज पास या क्लियर्ड हिज एग्जाम से एग्जामिनेशन। शीतल ने खाना बना लिया है, शीतल हैज कुक या कुक्ड फूड, दोनों एक ही चीज है। वह तुमसे मिलने आया, यहाँ आया है, ही हैज कम हियर टू मीट यू। राघव ने मैच जीत लिया है, राघव हैज वन द मैच। राहुल गाड़ी खरीद चुका है, राहुल हैज परचेज या बॉट अ कार। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट। आप मुझसे मिल चुके हो, यू हैव मेट मी या मेट विद मी, ठीक है। हम यहाँ पहले रह चुके हैं, वी हैव लिव्ड हियर बिफोर। वह यहाँ नाच चुका है, ही हैज डांस्ड हियर। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव पार्ट है। ये आपको मैंने इसको एफर्मेटिव सेंटेंसेस कुछ एग्जांपल्स कराए हैं आपके सामने। आप इसको गो थ्रू कीजिए। आप जितने ज़्यादा और इसके एग्जांपल्स बना पाएंगे, आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। आई होप आपको ये सब अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। सो टिल देन, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।